नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के तापमान के बारे में। एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना रहता है, अधिकतम कितना तापमान हमारी बॉडी सह सकती है और बुखार किन स्थितियों में आता है। तो इस सभी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है। अगर एक सामान्य मनुष्य के तापमान की बात करें तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। तापमान को दो चीज़ों से मापा जाता है, एक डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है एक मानव शरीर का, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल तापमान होता है एक मानव शरीर का। बुखार की बात करें कि बुखार किन परिस्थितियों में आता है, तो बुखार आता है 38 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगर 38 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का तापमान हो जाता है या 100 फ़ारेनहाइट तापमान हो जाता है तो हमारा शरीर बुखार की गिरफ्त में आ जाता है, यानी कि उसे हम बुखार कहते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान का जब मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा तो हो सकता है कि आप चौंक जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी इतना ज़्यादा टेम्परेचर सह सकती है कि आप यकीन नहीं मान सकते। अधिकतम तापमान की बात करें तो हमारा शरीर 160 डिग्री सेल्सियस 160 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकती है। ऐसा प्रयोगों के द्वारा हुआ है। दो अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लैकडेन और एक और थे जिनका नाम था चेंट्री। ब्लैकडेन और चेंट्री नामक दो अंग्रेजी वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में, एक भट्टी में उन्होंने ये प्रयोग किया था और अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने ये पाया था कि मानव शरीर 160 डिग्री तक तापमान को सहन कर सकता है। 160 डिग्री तक उन्होंने वहाँ पर तापमान करके देखा था। उन्होंने जो अधिकतम तापमान बताया मानव शरीर सहने का वो 160 डिग्री है अभी तक, कि 160 डिग्री तक में इंसान आसानी से रह सकता है, जिंदा रह सकता है। जबकि आपको ये मालूम होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है। ओनली 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में पानी उबलने लगता है, लेकिन हमारा शरीर इससे भी ज़्यादा 160 डिग्री सेल्सियस में भी आराम से काम कर सकता है, आराम से रह सकता है। ये सब होता है, इसलिए इसमें भी ज़्यादा कुछ चौंकने की बात नहीं है। ये सब होता है हमारे पसीने के द्वारा। हमारा पसीना एक इतना बड़ा उपयोग ही है हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी हमारे आसपास का तापमान बढ़ता है तो हमारे शरीर से पसीना निकलना चालू हो जाता है, और यही वो पसीना है जो हमें गर्मी से बचाता है। जैसे अगर हमने 160 डिग्री सेल्सियस पर हम कहीं पर हैं, जैसे 160 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान हो गया, तो हमारे शरीर से बहुत जल्दी जल्दी पसीना निकलता है, और जैसे ही कोई गर्मी हमारे शरीर से टकराने वाली होती है तो ये पसीना निकलकर उस गर्मी को सोख लेता है, और हमारे शरीर का तापमान निश्चित रहता है। हमारे शरीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं बढ़ता है, ठीक है। जितना भी बढ़ेगा वो बाहर का बढ़ेगा। इसकी भी कुछ कंडीशनें हैं, कुछ शर्तें हैं। शर्तें ऐसी हैं कि तापमान को धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अगर 160 डिग्री सेल्सियस भी तापमान हो गया है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ना चाहिए, एकदम से 160 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए। और जो सबसे मुख्य बात ये है कि जो हमारा शरीर है वो डायरेक्ट ऊर्जा के स्रोत से नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी एक जगह पे आग जल रही है और उस आग के द्वारा टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है तो हमारा शरीर डायरेक्ट उस आग के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बाकी गर्मी ये सह लेगा, बाकी गर्मी की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्ट उस स्रोत के द्वारा हमारा शरीर संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही जो आसपास की हवा है वो बिल्कुल शुष्क होनी चाहिए, एकदम सूखी हवा होनी चाहिए। हवा में अगर नमी रहेगी तो हमारा शरीर इस टेम्परेचर को सह नहीं पाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी। होता ऐसे है, नमी की अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा कि जब मई जून में गर्मी पड़ती है तो हमें उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, उतनी ज़्यादा उमस नहीं होती है। लेकिन जब जुलाई अगस्त में गर्मी लगती है, ठीक है, जब जुलाई अगस्त में या जब हवा में नमी होती है, तब जब टेम्परेचर बढ़ता है
तब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उमस बढ़ती है, क्योंकि मई जून की हवा में नमी नहीं होती। ठीक है, जो मई जून में हवा चलती है वो एकदम शुष्क हवा होती है, सूखी हवा होती है, उसमें ज़्यादा नमी नहीं होती। लेकिन जो जुलाई अगस्त में हवा चलती है, जुलाई अगस्त में मतलब जब गर्मी पड़ती है, धूप निकलती है, तो जुलाई अगस्त की जो हवा है उसमें नमी होती है, जिस कारण से हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हवा में नमी नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त है, और तापमान धीरे धीरे बढ़े। तो इस कारण से हमारे शरीर 160 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आसानी से सह सकता है। ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को